नमस्ते टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन। व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड हाउ टू इंक्लूड इन आवर बैलेंस डाइट। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल LOE। प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, जिससे हमारा बोन्स, स्किन, हेयर सब कुछ बनता है, जिससे हमें लड़ाई करने की शक्ति मिलती है बीमारियों से। ये बनता है अमीनो एसिड, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, जो इसमें अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। प्रोटीन बनता है 4 स्ट्रक्चर्स से। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो एक लंबी सी चेन होती है और पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, इसी को फोल्ड कर दे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं, जिसमें अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्वाइनिंग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाता है और फोल्ड होते हुए जो फाइब्रस और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाता है। और फिर आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स, जो कि 3D स्ट्रक्चर्स होता है, जो सबको ऐड करके बनता है और कुछ एंजाइम्स जिनसे बनते हैं। अब हम जानते हैं प्रोटीन हम लोग की बॉडी में एक्ट कैसे करता है, कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे पूरी बॉडी में उसका प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग प्रोटीन लेते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन, फिर कुछ एंजाइम उसको एब्जॉर्ब करते हैं, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं, लिवर में जाता है और उसके बाद पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, बचा हुआ हमारी बॉडी से निकल जाता है यूरिन के थ्रू। प्रोटीन हमें मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग बनाता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं और ये ऐसे एक्टिव साइट पे जुड़ जाते हैं। अब हम जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, जिससे प्रोटीन का काम होता है। जैसे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो राइबोसोम्स के थ्रू एब्जॉर्ब होके एक मैसेंजर RNA होता है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, ट्रांसफ़र RNA को। उसके बाद वो जो से अमीनो एसिड्स होते हैं वो वाले उस पर जुड़ जाते हैं और आगे से चेन बढ़ती चली जाती है और एक पॉलीमर, एक बड़ी सी चेन बनती चली जाती है, जो सब प्रोटीन अमीनो एसिड जहाँ पे काम करना चाहिए वहाँ पर करता है। बाकी वो स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट होती चेन और आगे बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं कि एक पर्सन को कितना ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि कौन से कॉमन फूड होते हैं जिसमें कितना प्रोटीन कंटेंट होता है। जैसे कि मिल्क हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, कुछ नट्स हो गए, सब में प्रोटीन का कुछ कुछ मात्रा प्रेजेंट होता है। और बैलेंस डाइट में किस हिसाब से हम लोग को कितना लेना चाहिए और हर एक चीज़ लेनी चाहिए, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो कुछ वेजिटेबल्स हों, कुछ नट्स हों, वो सब कुछ हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। और कोई एक सोर्स हम लोग को नहीं पकड़नी चाहिए जिसमें कि सारा प्रोटीन हम लोग कंज्यूम कर लें। हम लोग को बराबर से डेयरी प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स और सब कुछ लेना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि कितना एक छोटे से बच्चे को ज़रूरत होता है प्रोटीन, जिसमें उसको पढ़ाई भी करना होता है। और जो सबसे ज़्यादा अगर उसको लैक हो जाता है कोई प्रोटीन, तो कौन कौन से सिम्टम्स हो जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील होगा, उसका बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, स्केली स्किन होगी, उसका बॉडी सही से डेवलप ही नहीं होगा। ये भी नहीं है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा एकदम से खा लेना है, सारा प्रोटीन एक बार में कंज्यूम कर लेना है। आयुर्वेदा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए। और कॉमन फूड में हम लोग सारा प्रोटीन एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, इसको इसलिए न्यूट्रिशनल गैप्स हो जाते हैं, जिसको फिल करने के लिए माय पर्सनल फेवरेट इज़ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर न्यूट्रीलाइट का, जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 10 ग्राम ऑफ सर्विंग होता है। सोए, व्हीट और पी प्रोटीन होता है, मसल बिल्डिंग में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। PDCAS1 है इसका, सो यू शुड ऑल्सो ट्राई इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू शेयर योर क्वेरीज एंड कम बैक टू माई चैनल।